हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और फाइनल जो कंक्लूजन है हमारा इस पूरे प्रोग्राम का, ये पूरी यात्रा जो हमने की है इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है वो बात करेंगे इस वीडियो में। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेरा जो है वो एक्चुअली एरिया ही यही है स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी का। और यूट्यूब पे जैसे आप जानते हैं हमने पूरी लाइब्रेरी एक खोल रखी है, पूरी यूनिवर्सिटी खुली हुई है वहां पे जो आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसकी, क्योंकि 150 से ज्यादा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं ट्रेडिंग के हर एस्पेक्ट को लेकर के कि आपको क्या करना है, इंट्राडे करना चाहते हो वहां क्या करना होता है, किस तरह की साइकोलॉजी लगानी होती है, स्टॉप लॉस लगाना है कैसे लगाना है, ट्रेड लेने हैं कैसे लेने हैं, जो बैकएंड की जो सोच होती है वो सब कुछ मैंने वहां फ्री में शेयर किया हुआ है सब लोगों के लिए। इस प्रोग्राम में हमने बात की है चार्ट एनालिसिस की कि आपको चार्ट एनालिसिस कैसे करना होता है, और चार्ट एनालिसिस के बाद जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। जैसे आपको सबसे पहले बताया भी था कि 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है, क्योंकि आप जब चीज़ों को सीख लेते हो, चार्ट को रीड कर लेते हो, उसके बावजूद भी जब अप्लाई करने का जो समय आता है वहां पर आपको किस तरह की थॉट देनी है, क्या सोचना है, मार्केट के पूरे सेंटिमेंट, जैसे मैंने बताया था ये सेंटिमेंट का गेम है। आप चाहते भी हो किसी चीज को लेना लेकिन ले नहीं पाते क्योंकि सेंटिमेंट ठीक नहीं है। आप बेचना चाहते हो लेकिन सोचते रहते हो क्या करूं, रुक जाऊं, देख लेता हूं। ये एक्चुअली साइकोलॉजी है, क्योंकि सौदा तो हम ही डाल रहे हैं। आज अगर हमें मालूम भी है लेकिन हमारे सेंटिमेंट अगर ठीक नहीं है, हम सौदे को उस तरह से डाल नहीं पाते, उस पे बैठ नहीं पाते, कभी भी वो मुनाफा नहीं ले पाते जो एक्चुअली हमारे को लेना है। इस चीज में सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है इस पूरी मार्केट की ट्रेडिंग का जो सबसे मेजर हिस्सा है वो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, आपकी सोच। और इसके लिए मैंने सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, हर रोज डालता रहता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो इस एरिया को बेहतरी समझने के लिए आपको YouTube पे जाना चाहिए। मुझे आशा है आप सब लोग देखते होंगे पहले, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ वीडियो ऐसे हैं जो रह गए हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हमारे YouTube के ऊपर, चैनल के ऊपर एक वीडियो भी ऐसा नहीं है जो आप खोलेंगे, अपना समय देंगे, कीमती समय, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको मैं 2-3 मेजर पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमें थॉट देनी होती है, उसको हमको कैसे लेना है, क्या करना है उसके बारे में। तो पहला जो पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपको अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है, सुपर कंप्यूटर का। नो टेक्निकल, नो इंडिकेटर, नो थ्योरीज कैन मैच द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन माइंड। ये इस लाइन का मतलब ये है कि आपने जितना मर्जी कुछ सीख लिया हो, आपके दिमाग की तेजी के आगे वो सब चीजें बेकार हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इस मार्केट में ऐसे हैं जो इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं नई स्ट्रैटेजी सीख लूं, मैं कहीं से यहाँ से पता कर लूं, वहां से पता कर लूं। ऐसे बीसियों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैंने इस मार्केट में फेल होते हुए देखा है। आपको यहाँ पे कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत पुरानी है, वो वैसे ही काम करती है जैसे सालों से करती आई है। आपको सिर्फ करना ये होता है कि जो थ्योरी, जो चीजें आप सीखी हुई हैं आपने, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करते जाइए। एक ही जगह कुआं खोदिए, 20 जगह जो है अपने फोकस को डाइवर्ट मत होने दीजिए, और अपने ह्यूमन माइंड का जो आपको मिला है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी ये होती है कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं,
उसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि मार्केट अगर मुझे ये दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं, और मार्केट क्यों चाहेगी कि मेरा फायदा हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मार्केट जो है वो हमेशा ऐसे काम करती है कि आप आसानी से पैसे ना कमा पाए। मान लेते हैं किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और अगले दिन उसका स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं खुला, फ्लैट खुल गया या 1-8% ऊपर खुल गया, ताकि आप उसको लेने में कंफर्टेबल फील करो अपने आप को। जिस समय आप ये सोचो आप उसे लेने जाओ, अपने मन में सबसे पहले पूछना, मार्केट को भी ये पता है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सब लोगों को पता है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक ऐसी जगह पे क्यों खुल गया जहां पे हर आदमी से लेने में कंफर्टेबल हो जाए। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे चलाना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि ये जो है ये कोई ना कोई जाल बिछाया जा रहा है जिसमें मछलियां फंसेंगी आके। उसके बाद वो मछुआरा जो बैठा है वो जाल को खींच लेगा। उसे भी तो पता है कि ये स्टॉक जो है ये ऊपर जा सकता था, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ऊपर जाएगा, 1% ही ऊपर खुला है, ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उस दिन वो ऊपर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। या वो खड़ा रहेगा या वो गिर जाएगा। इसलिए जब भी आप सौदा बनाने जाएं, अपने आप से पूछिए जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है, उसको देखने की कोशिश करना एक्चुअली साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है रीड करना वो जो कि कहीं दीवार के पीछे है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। एक पॉइंट और है सबसे बड़ा जो कि साइकोलॉजी के अंदर इस मार्केट के पूरे ओवरऑल बिहेवियर के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी हम ये मान लेते हैं ये बुल मार्केट या ये तेजी का दौर एक्चुअली ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो सकता है, एक्चुअल में उस समय उस दौर की सिर्फ शुरुआत हुई होती है। हाँ जी दोस्तों, ये पॉइंट जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर 99% लोग इस मार्केट में नहीं समझ पाते इस चीज़ को, कि जब आप मान लेते हैं कि इसकी जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो सकती है, वो एक्चुअली उसकी चढ़ाई की शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग जब उस चीज़ को लेकर के बेरिश हो जाए, ज़्यादातर लोग जब उस चीज़ को लेकर ये सोचने लग जाएं कि बहुत चला गया अब कितना जाएगा, वो पॉइंट के बाद भी वो स्टॉक कई गुना हो जाएगा आपके सामने। ये इस मार्केट का नियम है। ये मार्केट जब किसी चीज़ को ऊपर लेके जाती है, अच्छे से लेके जाती है, तो एक लेवल तक तो लोगों को लगता है कि ये जा सकता है, लेकिन उसके बाद उनको लगना बंद हो जाता है। उसके बाद सारे के सारे उसमें सेलर बन जाते हैं। जब ऐसा दौर आए कि मार्केट में एक स्टॉक में सारे सेलर बन गए हैं, यानी जिनके पास था वो भी निकल गए हैं, जिनके पास नहीं था वो शॉर्ट सेल मार रहे हैं, उसको रोज शॉर्ट सेल मारते हैं कि 100 रुपए का स्टॉक था 1000 आ गया और कितनी ऊपर चला जाएगा। वहीं से वो स्टॉक एक्चुअली में बहुत बड़ा राइज लेगा, क्योंकि वहां तक तो काफी लोग सोच भी रहे होंगे शायद कि जा सकता है। 100 के बाद 200 हुआ, कुछ लोग बेरिश हो गए होंगे, निकल गए। 200 के बाद 500 हो गया, थोड़े और लोग बेरिश हो गए, निकल गए। 500 के बाद 800, 800 के बाद 1000। ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर भीड़ जो है उसमें से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो स्टॉक जो है वो अभी भी 1000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ बाकी है। ये एक चीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड अगर आप रखते हैं, आपसे गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। इस मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वो लोग कमाते हैं जो एक्चुअली चलते हुए घोड़े के ऊपर दाव लगाते हैं, ना कि ऐसे घोड़े के ऊपर जो रुका हुआ है, खड़ा हुआ है या उल्टी तरफ को चल रहा है। तो आपको मार्केट के किसी भी मूव को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सोचना है कि ये हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ये स्टॉक अगर इतनी ऊपर आ गया है तो कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई ऐसे स्मार्ट लोग जरूर होंगे जिनका पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है
कि क्या मैं उनसे भी ज्यादा समझदार हूं, क्या मेरे में उनसे भी ज्यादा नॉलेज है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, और जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्या मेरी समझ उनसे भी ज्यादा है? अगर आपको आंसर मिलता है समझ ज्यादा नहीं है, जो कि हर बार मिलेगा आपको, तो आपको सिर्फ रैशनल सोचना है। आपको ये सोचना है जो खिलाड़ी इसको 100 रुपए से 1000 रुपए लेके आया है, उसके मन में कुछ और छुपा है, वो यहाँ से नीचे नहीं आने वाला, और अगर खड़ा भी हुआ है कुछ दिन, इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। तो आपको अपने आंसर अपने आप मिल जाएंगे। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब भी आप सोचते हैं किसी स्टॉक में गिरावट जो है वो खत्म हो सकती है, बहुत गिर गया है और कितना गिरेगा, एक्चुअल में उस समय गिरावट की शुरुआत हो रही होती है। गिरावट की असली वाली जो गिरावट है उसकी शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन आप लोग ये सोच लेते हैं कि बहुत गिर गया और कितना गिरेगा। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है आपको अपने दिमाग में रखने बहुत जरूरी है। मैंने केवल यहाँ 2 पॉइंट इसलिए डिस्कस किए हैं आपके लिए कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज चल रही है ऊपर, अपने आप अंदाजा मत लगाइए कि ये नीचे आ सकती है, और मार्केट को बोलने दीजिए कि भैया ये आएगी कि नहीं आएगी। भाव को बोलने दीजिए, खुद जो है भाव के आगे भागिए मत। और ऐसे ही जब कोई चीज नीचे गिर रही है, अपने आप बॉटम तलाशने की कोशिश मत कीजिए। बाजार को बोलने दीजिए, भाव को बोलने दीजिए कि हाँ वाकई में इसकी बॉटम यहाँ पे है और वाकई में ये स्टॉक अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। अपनी चलाने से कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर, आपको भाव की माननी है। आप वरना सोचिए आयशर मोटर जैसा स्टॉक 300 रुपए का स्टॉक 30,000 तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि 300 के बाद 1000 हो गया, बहुत महंगा हो गया, 2000 हो गया, बहुत महंगा हो गया। लेकिन आप देखिए 2000 के बाद 3000 के बाद वो 30,000 तक हो गया, और अभी भी लोगों को लगता है कई बार कि ये महंगा हो गया, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा। बीच बीच में हालांकि गिरावटें आती हैं, लेकिन मार्केट का बेसिक नियम समझिए, जब चीज सब लोगों को महंगी लगनी शुरू हो जाएगी वो और महंगी होगी, जब चीज सब लोगों को सस्ती लगनी शुरू हो जाएगी वो और सस्ती होगी। ये है इन दोनों स्लाइड का असली मतलब, और ये मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर अपने, कि आपको अपनी पूरी चार्ट एनालिसिस के साथ में और कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जोड़ने के बाद ये नियम मैंने खुद बनाए हैं अपने लिए, वो आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूं कि हमको कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कैसे अपनी पूरी जो जर्नी है, यात्रा को स्टॉक मार्केट की सीखने की जो यात्रा है, उसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं सक्सेसफुल ट्रेडर के कुछ रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो आपको वो सफलता की सीढ़ियों तक लेकर जा सकते हैं अगर आपने इन्हें डिसिप्लिन से माना। पहला रूल है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, यानी कि पहले अपने ट्रेड को प्लान करना है और फिर उस प्लान को ट्रेड करना है। ज्यादातर मौकों पर होता क्या है कि हम अंदाजे से किसी स्टॉक को ले लेते हैं कि ये उसने कहा था बड़ा अच्छा है, ये उसने कहा था ऐसा है वैसा है। चार्ट भी देखते हैं तो चार्ट में भी अजीब अजीब सी चीजें ढूंढ लेते हैं, ऐसा लगता है यहाँ बॉटम बन जाएगी, ऐसा लगता है ये डबल टॉप बना हुआ है, और इसी तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम का लें, शॉर्ट टर्म का लें, इंट्राडे का लें, 1 महीने का लें, 3 महीने का लें, उसको पहले प्लान कीजिए। प्लानिंग का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या फेवरेबल है, क्या ये स्टॉक अगर यहाँ से नीचे चला गया तो मैं इसको काट सकता हूं, यहाँ से नीचे जाने के बाद क्या इसका ट्रेंड बदल जाएगा, ये सारी चीजें मालूम हो। दूसरा, मैं अगर ये ट्रेड 2 महीने के लिए ले रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं इस ट्रेड से, मुझे कितने पैसे आने चाहिए, या इसका चार्ट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इसमें मुनाफा जो है वो 20% छुपा हुआ है, 5% छुपा हुआ है, या 40% छुपा हुआ है, या 2% छुपा हुआ है। ये आंसर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे किस किस स्टेप के ऊपर इसमें से क्वांटिटी को बढ़ाना है, घटाना है,
कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, ये पूरा थॉट देना है एक पूरे ट्रेड को, और उसके बाद उस थॉट प्रोसेस को जो है आपको ट्रेड करना है। यानी प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जो प्लान बनाया है आपने वो ट्रेड कीजिए। और एक बात आपको बताऊं, जो भी प्लान आपने ट्रेड करने से पहले किया है उसको कभी भी बीच में चेंज मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप सौदा बना लेते हो वहां पर ज्यादातर मौकों पर होता क्या है कि आप बायस्ड हो जाते हो उस चीज को लेकर। यानी आपने किसी चीज को बाय कर रखा है तो आपके दिमाग में सारी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको ये बताएंगी कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है या इससे भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन आपने अगर कोई प्लान बनाया हुआ है उसी पे टिके रहिए, उसको बीच में चेंज मत कीजिए। सौदे के बीच में ना स्टॉप लॉस को चेंज कीजिए ना टारगेट को चेंज कीजिए, क्योंकि जब भी आपने वो प्लान बनाया था उस समय आपके पास वो सौदा नहीं था और आप बायस शायद नहीं थे उसको उतना लेकर के। लेकिन जब आप सौदे के अंदर चले जाते हो कहीं ना कहीं आप बायस हो जाते हो, आपको उस प्लान को बीच में चेंज नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि नेवर एवर ब्रेक योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरे को क्वांटिटी कितनी लेनी है, टारगेट मुझे कहाँ पे निकलना होगा, कितने समय के लिए ये सौदा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगी। हम सुन तो लेते हैं बहुत जगह से कि आपको डिसिप्लिन का फॉलो करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, 4 लोगों से सुन लेते हैं, लेकिन हमारी जब मानने की बारी आती है उसको, हम हमेशा नाकारा साबित होते हैं। और आप जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं एक बात को जान लीजिए, जानते होंगे आप कि आपसे जितनी भी गलतियां आज तक हुई हैं, आप पीछे जाइए, अपनी कैसेट को रिवाइंड कीजिए और पूरा देखिए एक बार अपने दिमाग में जितनी गलतियां आपने करी हैं वो कोई ना कोई डिसिप्लिन को तोड़ने की वजह से हुई होंगी, और वो डिसिप्लिन आप जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हो जाता है सर, हम करते नहीं हैं, पता नहीं क्या होता है उस समय और हमसे वो गलती हो जाती है। मार्केट आपके दिमाग से खेलती है, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं, इसी को कहते हैं आपको कंट्रोल करना है अपने दिमाग पे। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी सोच पे तो हमारा कंट्रोल होगा ही, ऐसा नहीं है, हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हकीकत आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी उसी दिन आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी की अहमियत क्या है। हमारे दिमाग के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हाथ पे मेरा कंट्रोल है, आंख पे मेरा कंट्रोल है, चेहरे पे कंट्रोल है, बॉडी पे कंट्रोल है, लेकिन दिमाग ऐसी चीज है आपका कंट्रोल नहीं है। उस नेचर ने दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं छोड़ा, आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने उस दिमाग को कंट्रोल कर लिया होता तो ये भी हो सकता था कि आप किसी दिन सांस लेना ही भूल जाओ, आप किसी दिन ऐसे काम करना भूल जाओ जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये बॉडी जब नेचर ने बनाई उसने यहाँ जो सबसे ऊपर चीज रखी है वो है दिमाग, और उसका कंट्रोल उसने किसी के हाथ में नहीं दिया। वो खुद ही अपने को कंट्रोल करता है और वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारा दिमाग हमसे कई ऐसे काम करवाता है जो कि हम चाहते हैं ना करें लेकिन हमसे हो जाते हैं, क्योंकि हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं जो दूसरा आदमी हमारे को फंसाना चाह रहा है। अपना डिसिप्लिन जो है आपको कभी भी नहीं तोड़ना है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस, बी अनइमोशनल अबाउट योर ट्रेड। यानी कि जब भी आप कोई सौदा बनाए उसके बारे में इमोशनल मत होइए। ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, देखो इसका तो ये वाला भी काम है, इसके मालिक कितने अच्छे हैं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनके तो पॉलिटिकल लिंक भी हैं, ये कंपनी तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ करेगी, ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो इसके प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ, ये कंपनी के प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो 150 साल पुरानी कंपनी है, ये तो एमएनसी कंपनी है। ये सारी बातें वो हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी। आपको सौदे को काटते वक्त आपकी ये सारी चीजें रोड़े का काम करेंगी। आप जब इस तरह से किसी ट्रेड को लेंगे ना आप उसमें से ठीक जगह पे बाहर निकल पाएंगे और ना ही आप जो है स्टॉप लॉस पे सौदे को काट पाएंगे। आपका प्रॉफिट भी जो है वो भी ज्यादा नहीं आएगा, लॉस होगा, हमेशा ज्यादा होगा।
क्योंकि आप इमोशन जोड़ दिया आपने उसके साथ में। आपको इमोशनल नहीं होना है। जैसे एक वो मूवी का डायलॉग था कि डॉक्टर जो होता है उसको पेशेंट के साथ में कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इमोशनल हो गया तो वो उसका कभी भी इलाज नहीं कर पाएगा। इलाज करने के लिए हार्ड होना जरूरी है। इमोशनल टच जब किसी चीज के साथ आ जाता है आप हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते हो। लेकिन आपको ट्रेडिंग के अंदर अगर पैसा बनाना है तो आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक स्टॉक के अंदर 40% का राइज आ गया, आपको ये बात माननी होगी कि हाँ अब इसमें थोड़ी करेक्शन आएगी, ये नीचे गिरेगा। लेकिन अगर आप उस स्टॉक को लेके इतने इमोशनल हो कि ये कंपनी तो फलानी है ढिमकानी है, आप वहां काट ही नहीं पाओगे कभी भी। एक स्टॉक के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद भी अगर आप उसे नहीं काट पा रहे हो क्योंकि आपके इमोशन है उसके साथ, ये तो रियल एस्टेट की सबसे अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के तो जूस बहुत अच्छे आते हैं, ये कंपनी तो टू व्हीलर में नंबर 1 है, ये चीजें जब भी दिमाग में आपके आएंगी आपकी गलती होनी इसका मतलब शुरू हो चुकी है। इसका मतलब भटक गए हो आप। इसका मतलब आपका भरोसा भाव पे और चार्ट पे नहीं है, आपका भरोसा अपने दिमाग के ऊपर है जो कि आपको गलत सलाह दे रहा है। आप जब भाव की बात सुन रहे हो, चार्ट एनालिसिस पे जा रहे हो, आपको ये बात माननी होगी और मान जाएंगे एक दिन आप। मैं भी बहुत टाइम बाद माना था कि जो भाव जो हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा सच किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि वो भाव मैं नहीं बना रहा हूँ, वो भाव बना रहे हैं कुछ ऐसे हाथ जो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। मुझे सबसे पहले भाव की सुननी है। अगर वो भाव अच्छा दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिलायंस होगा अपने घर का, हमें नहीं चाहिए। जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, हमको क्या करना है, हमारे को अपनी कंपनी थोड़ा ना हमारे नाम करा रहा है वो। हमको स्टॉक के अंदर अगर पैसा बनता है तो ठीक है, नहीं तो गेट आउट फ्रॉम हेयर। आपको ये अनइमोशनल जो है चीज़ अपने अंदर लानी होगी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इस मार्केट में। एक जो अगला पॉइंट है वो ये है कि यूज मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको वही पैसे का इस्तेमाल करना है, वही पैसा मार्केट में लाना है जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। याद कीजिए हमारे उस वीडियो के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि आपको रिस्क वाली कैपिटल ही इस मार्केट में लगानी है, जो कि आप रिस्क जिस कैपिटल पे ले सकते हो वही लगानी है। आपको इस मार्केट में वही पैसा लेके आना है जिसको अगर वो पूरा का पूरा भी खत्म हो जाए किसी दिन तो भी आपका कोई ऐसा जरूरी काम ना रुके। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो जाए इंटरनेशनल, यहाँ पे जब मार्केट एकदम तेजी से गिर जाए, बहुत ज्यादा गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये मार्केटें हैं, इनको तो सुई के गिरने से भी असर हो जाता है बहुत बार। और अचानक अगर कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में कोई पता नहीं चला सकता, चाहे कोई कितना ही स्मार्ट प्लेयर हो, कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई वॉर हो गई, कोई 9/11 जैसी घटना हो गई और सुबह पता चला मार्केट 30% नीचे खुली है, स्टॉक 40% 50% नीचे खुला है, आपकी तो सारी कैपिटल साफ हो जाएगी। इसलिए आपको वो पैसा लगाना है जो कि पूरा का पूरा भी अगर खत्म हो जाए तो भी आप यहां से आउट नहीं हो। मार्केट में बने रहो, जिंदगी में बने रहो, अपने कोई काम आपके ना रुके। वो वाला जो पार्ट है, वो वाला जो हिस्सा है पूरे पैसे का, उतना हिस्सा यहां लेके आना है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास में 10 लाख रुपए पड़े तो सारे के सारे मैं 2 सौदों में लगा दूं या सारे के सारे मैं स्टॉक मार्केट में ले आऊं, उसके बाद जरा सा कुछ 19-20 हुआ तो मैं आउट पूरी जिंदगी से भी और स्टॉक मार्केट से भी, और ऐसी जगह पे खड़ा हो गया आके जहां मुझे भीख मांगने की नौबत पड़ गई। ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क है और ये रिस्क आपको समझना होगा। आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिस्क के साथ में थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को रख सकते हैं और अपनी समझ को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि कहां पे मेरे को क्या करना है, हेज करके रखना है, नहीं करना है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पैसा वही लगाना है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। एक और पॉइंट है कि आपको स्टार्ट हमेशा छोटे से करना है। जब भी आप स्टार्ट करें किसी भी जर्नी को, यात्रा को, आप छोटे से शुरू करें। स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हैं,
पैसा उतना लगाइए, एक तो जो अफोर्ड कर सके और दूसरा वो छोटा होना चाहिए आपके हिसाब से। अब हर एक का स्मॉल, हर एक का छोटा अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 20,000 छोटा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 20 लाख छोटा है। छोटे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जो आपके हिसाब से छोटा है, जिसको पता है आपको कि अगर ये चला भी गया तो मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वो हल्का सा एक इफेक्ट होगा, छोटा पिन जितना, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मैं सह लूँगा, उतने से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसके बाद में क्या होता है कि शुरू में आपको दिक्कतें आती हैं, शुरू में आप बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हो। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ गाड़ी चलाने का। जब भी आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, पहले दिन आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे तो नहीं पहुँच गए होंगे। शुरुआती स्टेज के अंदर आपको धीरे धीरे चलानी होती है गाड़ी। आपका जो ट्रेनर होता है वो भी आपको बोलता है कि पहले 20 पे चलाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप जब सीख जाते हैं आप देखेंगे कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। आपको कोई बोलता नहीं है, ना आप अपने आप को बोलते हैं, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, गाड़ी भी चलती रहती है, फोन पे बात भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये सब कुछ ऑटो मोड पे हो जाता है। तो आपको स्टार्ट हमेशा स्मॉल करनी है ताकि कहीं पर भी कुछ चोट लगे तो आपको इफेक्ट ना आए। और इससे अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट ओवर कमिट। यानी कि आपको अपनी जो क्वांटिटी है उसको कभी भी इस स्तर पे नहीं लेके जाना है जहां पे आपको तकलीफ महसूस होनी शुरू हो जाए। इसके लिए मैंने YouTube पे वीडियो भी बनाए हुए हैं बहुत सारे कि आपको अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करके रखना है। क्वांटिटी एक्चुअली स्पीड है, वो गाड़ी की स्पीड जैसे बताया मैंने आपको। आपको अगर ऐसा लगता है मैं 40 पे चलाने में कंफर्टेबल हूं, 40 पे चलाइए, 100 पे मत जाइए, क्योंकि आप 100 पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई भी अचानक सामने अगर आ गया तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। ऐसे ही मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है मैं 200 शेयर के साथ कंफर्टेबल हूं, 200 ही लीजिए, 1000 मत लीजिए। क्योंकि मार्केट या कोई स्टॉक कभी सीधी चाल में थोड़ा ना ऊपर चला जाएगा, वो तो 100 बार गिरेगा, पड़ेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। उस समय होगा क्या, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो आप हमेशा पैनिक में बाहर निकलेंगे लॉस के ऊपर। दोस्तों आज आपको एक बात बताऊं, एक ये सिंगल गलती ऐसी है, सिंगल गलती बोल सकता हूं ऐसी है, जिसके कारण 90% ट्रेडर इस मार्केट में लॉस खाते हैं। 90% कह रहा हूं दोस्तों, 90%। कि ये एक गलती ऐसी है, वो उत्साह में आके क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। उनको लगता है ये चार्ट बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, और हमारे को इसमें सिग्नल अच्छे मिलने शुरू हो गए, देखो ऊपर चलना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, ले लो फालतू, और ले लो, और ले लो, और ले लो। वो और ले लो और ले लो के चक्कर के अंदर होता गया है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। और जब भी आपकी लिमिट क्रॉस होती है, इसका मतलब ये है अब आप मार्केट के जाल में फंस चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपको बाहर निकालने के लिए, और उसने एक झटका भी दिया तो वो झटका आप सह नहीं पाओगे। आपके पास अगर 200 शेयर होते तो हो सकता था आप उस झटके को सह जाते, लेकिन जब 2000 शेयर हो जाएंगे तो छोटा सा झटका भी इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि अगर वो शेयर 1% भी गिरा तो आपको लॉस जो दिखना शुरू होगा इतना ज्यादा होगा। हम जब भी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को उस लॉस के लिए कभी तैयार नहीं कर सकते। ना हम पहले इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मैं 200 से 2000 पे जा रहा हूं, पहले अपने दिमाग को तैयार तो करूं कि 2000 में भैया इतना लॉस आ सकता है, क्या तुम तैयार हो। हम क्या करते हैं, हमारी जो नजर है वो प्रॉफिट पे होती है कि अगर मैं 200 शेयर लेता हूं और मुझे लगता है ये स्टॉक 20 रुपए ऊपर जा सकता है तो मुझे पैसे कम मिलेंगे, और 2000 शेयर लेता हूं तो पैसे देखो कितने ज्यादा आएंगे। वो जो है हमारी जो नजर है वो गलत जगह पे है। वो जो आएंगे वो तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये जा सकते हैं इसका भी हिसाब लगाना है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है इतना नीचे है, अगर 2000 शेयर होंगे तो क्या उस स्टॉप लॉस के लेवल तक मैं बैठ पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टॉप लॉस आने से पहले ही मुझे पैनिक आना शुरू हो जाएगा, और अक्सर ऐसा ही होगा। आप देखेंगे जो भी आपने स्टॉप लॉस सोचा हुआ है, कोई भी ऐसा एरिया, वहां तक जाने से पहले ही आप कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाएंगे और निकल जाएंगे। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, डोंट ओवर कमिट। एक रूल ये और आपके सामने आ रहा है, टेक अ ट्रेडिंग ब्रेक। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो,
चाहे आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हफ्ते में करते हैं, 2 सौदे लेते हैं, 4 सौदे लेते हैं, आपको कुछ टाइम के बाद एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, आपको रुकना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं लगातार आप कुछ भी करते रहोगे आपको एक तरह की बोरियत हो जाती है, आप थक जाते हो, आपका दिमाग थक जाता है। तो उस स्थिति में जाने से पहले आपको ट्रेडिंग ब्रेक ज़रूर लेना है। आपको ऐसा लगे कि हाँ 6 महीने 1 साल हो गए मुझे काम करते हुए, या 3 महीने से लगातार मैं ट्रेडिंग करे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, एक भी सौदा मत डालो, काम ही मत करो, छोड़ दो उस समय। वो जो ब्रेक आप लेंगे वो आपको रैशनल सोचने में बहुत सहायता करेगा। आपने जो गलतियां की होंगी पिछले 3 महीने में उनको रिवाइव करने, उनको सोचने का मौका मिलेगा, रिवाइज करने का आपको कि हाँ ये जो मैंने किया था उसका क्या था। क्योंकि हम जब ट्रेडिंग के अंदर होते हैं, सौदे के अंदर होते हैं, हम नहीं सोच पाते रैशनली कभी भी। हमको एक बार वहां से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग ब्रेक ज़रूर लेना है। और जितने अच्छे ट्रेडर हुए हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर, वो इन सारे रूल्स का पालन करते हैं, चाहे वो उसे लिखें ना लिखें, किताब बनाएं ना बनाएं, लेकिन वो अपने लिए ज़रूर मानते हैं उन चीज़ों को कि वो ब्रेक भी लेते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं, कुछ समय तक काम नहीं करते। एक रूल आपको और मानना है, देखना है, सोचना है, ये भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्राउड को फॉलो मत कीजिए। स्टॉक मार्केट दोस्तों अकेली ऐसी जगह है जहां पर भीड़ हमेशा गलत जगह पे होती है। आपको मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि यहाँ पे भीड़ हमेशा गलत जगह पे होती है। ये कोई हलवाई की दुकान नहीं है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा लगी है उसका खाना अच्छा ही होगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आप जहाँ देखें क्राउड है, इसका मतलब वो जगह गलत है, वहां आपको नहीं जाना है। मार्केट बुलाती है लोगों को जब उसको जो है बाहर निकलना होता है, उस स्मार्ट प्लेयर को बाहर निकलना है तो मार्केट भीड़ लगवाती है वहां पे। मार्केट ऐसा बिहेव करती है कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, इसको ले लोगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्राउड को फॉलो ना करने का मतलब ये है कि आपको उन चीजों से दूर रहना है जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं। ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ऊपर जा सकता है स्टॉक। ज्यादातर लोग जो हैं उसके लिए तेजी में बैठे हैं, या ज्यादातर लोग उसके लिए नीचे भी देख रहे हैं। बहुत सारा टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं ये तो जरूर गिरेगा स्टॉक, ये तो जरूर गिरेगा, इसे तो गिरना ही गिरना है। वो भी वहां भीड़ कहीं भी होगी, वो गलत है इस मार्केट में, ये समझ लीजिए। आपको ऐसी जगहों से दूर रहना है जहां भीड़ है, ऐसी जगहें ढूंढनी है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं हमेशा अपने YouTube चैनल पे वीडियोस में बोलता हूं, ये स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है यहाँ पे जहां ढोल नहीं बजते हैं शादी वहीं होती है, और जहां ढोल बज रहे होते हैं वहां पे कभी शादी नहीं होती है। वहां पे कुछ और ही हो रहा होता है, लोग ढोल सुन के पहुंच जाते हैं, वहां पर कुछ और ही हो रहा होता है। यहाँ पे शादी ऐसे घरों में होती है जहां सन्नाटा होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता आसपास, वहीं पे हो रही होगी असली शादी। इसलिए इस मार्केट का ये नियम समझिए, जहां आपको दिखे बहुत सारे लोग टूट के पड़ रहे हैं, लेने में हो या बेचने में हो, वहां से आपको दूर रहना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। आप जब भी अपनी किसी पोजीशन को लेके अनकंफर्टेबल होना फील करें, आप इमीडिएटली निकल जाइए आपको वहां से। ये मैंने अपने इतने साल के तजुर्बे से सीखा है कि कभी भी आप कोई सौदा ले लेते हैं उस समय ऐसा जरूर होता है, हमारी एक इनर सेंस होती है, वो हमें बोल देती है कि नहीं ये सौदा ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग की मानते रहते हैं। हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है वैसा हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर एक सेंस होती है जो हमें बोल देती है कहीं ना कहीं कि तुम गलत सौदे में हो। जब भी आपको अंदर से ऐसी आवाज आए कि आपको ऐसा लगे आप गलत सौदे में हो, सोचिए मत उस समय, इमीडिएटली बाहर हो जाइए वहां से। चाहे आपको 2 घंटे बाद दोबारा लेना पड़ जाए, 2 दिन बाद दोबारा लेना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय उस सौदे में से बाहर हो जाओ। क्योंकि अगर आप उस समय उस सौदे में से बाहर नहीं हुए और आपको जो फीलिंग हो रही थी वो सच हो गई, तो आप बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। दोबारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपए ऊपर लेना पड़ जाएगा, 2 रुपए नीचे बिक जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। लेकिन आप जब सौदे में से बाहर निकल जाते हैं, वहां पे आपका दिमाग रैशनल सोचना शुरू करता है कि वाकई में जो ये मैंने लिया था
ये वाकई में ठीक था या मैंने किसी ऐसी चीज़ के लिए ले लिया था। तो सौदे के अंदर होते हुए हम बायस हो जाते हैं, सौदे में से बाहर निकलते ही फिर हम रैशनल सोचना शुरू करते हैं। दोबारा अगर आपको अंदर से आवाज़ आए, दोबारा आपको ऐसा लगे आपका पूरा सिस्टम देख के कि नहीं नहीं मैं गलत सोच रहा था और ये स्टॉक अच्छा है, दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार वहां से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरा तजुर्बा बताता है जब भी हमें अंदर से आवाज़ आ जाती है और हम उस आवाज़ की नहीं सुनते हैं, अक्सर वो आवाज़ ठीक होती है और हम वहाँ पे जाके फंस जाते हैं बाद में। इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है जो कि आपने बहुत लोगों से कई बार सुना भी होगा शायद, नेवर एड ए लूजिंग पोजीशन, यानी कि जो घटता हुआ सौदा है आपका, जहां आपको लॉस हो रहा है वहां पर आपको कभी भी ऐड नहीं करनी है पोजीशन, यानी एवरेज नहीं बनानी है। आप जब टेक्निकल पे काम कर रहे हो, चार्ट्स पे काम कर रहे हो, ये सबसे बड़ा नियम बना के रखिए। यहाँ कोई फंडामेंटल कारण नहीं है आपके पास कि कंपनी इतनी अच्छी है, देखो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, एवरेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला शेयर मैंने 500 का लिया था, अब 400 का मिल रहा है, ले लेता हूँ। कतई नहीं करना है ये काम आपको। चाहे आप पुराने वाले सौदे को कुछ भी सोच के ना काटें कि ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन उसको कम से कम ऐड मत कीजिए। एवरेज बनाना लूजिंग साइड के ऊपर सुसाइड के बराबर है, मौत है वो आपकी। आप अगर एवरेज बना रहे हैं नीचे की साइड में, एवरेज बनाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं और बहुत सारे रूल होते हैं। इसके लिए भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है इस साइकोलॉजी के बारे में, आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि एवरेज आपको कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए और किस तरह के स्टॉक से बनानी चाहिए। तो अगर आप एवरेज बनाना चाहते हो उस वीडियो को जरूर देखिए और इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि कभी भी आपको लूजिंग पोजीशन को अपनी ऐड नहीं करना है। जहां सौदा घट रहा है ऐड करना है तो उसको कीजिए जो बढ़ रहा है, जो प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया, वो 120 का हो गया, उसको बढ़ा दीजिए क्योंकि वो जीतने वाला घोड़ा है आपका। लेकिन हम ये कभी नहीं कर पाते हैं, ना कभी कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि इसके लिए जो सोच चाहिए वो सोच जो है वो हमें अपने जन्म से मिली हुई नहीं है। हमने जन्म से अपने ये सीखा है, अपनी भारी जिंदगी में ये सीखा है कि एक चीज आपने 100 रुपए की ली, उसके बाद उसका रेट घट गया तो वहां पर उसकी एवरेज बनानी अच्छी होती है। ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ऊपर जाए तो भी एवरेज बनानी होती है। हाँ जी दोस्तों, जो ऊपर जाए उसको एवरेज बनाना नहीं, उसको स्केलिंग करना कहते हैं। यानी आप अपने सौदे को बढ़ा रहे हो, अपनी विनिंग साइड के अंदर जीतने वाली तरफ आप अपने सौदे को ऐड कर रहे हो। वो स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा जो ऊपर जा रहा है, वो स्टॉक हमेशा नीचे आएगा जो नीचे आ रहा है। यही इस मार्केट का नियम है। यहाँ महंगा और महंगा होगा, सस्ता और सस्ता होगा। जो सस्ता सोच के ले लेते हैं उनको ये मार्केट बाद में बताती है कि सस्ता किसको कहते हैं, और जो महंगा सोच के छोड़ देते हैं उन्हें भी एक ना एक दिन ये पता चल ही जाता है कि महंगा असली में होता क्या है। तो इसलिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है, अपना दिमाग नहीं घुसाना है बीच में कि मैं ये सोच रहा हूं। आपके सोचने से ही अगर सब कुछ हो गया होता तो हो गया होता, अब तक नहीं हुआ ना। इसका मतलब कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, इससे आपको फायदा होना चाहिए, मेरा मोटो ये है। आप जब इस प्रोग्राम को करके बाहर निकलो, आपके दिमाग में अंदर कुछ चीजें ऐसी आ जानी चाहिए जो कि आप बाहरी दुनिया के अंदर देखते हो, उल्टा सीधा सुनते हो बहुत सारे लोगों से। बहुत सारा आज कचरा ज्ञान बिखरा पड़ा है यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल खुले हुए हैं जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, वो जुम्मा 6-8 महीने साल हुए आए हुए, लेकिन उनको बाकी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए जब आप इस प्रोग्राम में आए हो, दिमाग को खोलो, अपने सोचो जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, और विश्वास रखो कि अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, इतने साल से इस मार्केट के अंदर हूं मैं, कोई ना कोई कारण तो होगा कि ये चीजें हम डिस्कस कर पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं और अपना तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये चीजें दोस्तों अगर आप खुद जानना चाहेंगे तो बहुत पैसे जाने वाले हैं, आपको बताऊं, और बहुत समय जाने वाला है। असली कंक्लूजन पे तो आप भी यही पहुंचने वाले हो 5-7 साल बाद, लेकिन ऐसा ना हो कि जब इस कंक्लूजन पे आप पहुंचो तब तक आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हों। ये कंक्लूजन पे पैसों के साथ पहुंचना ही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो है जीत है वो। लेकिन ज़्यादातर लोग इन कंक्लूजनों पे पहुंचते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो सब कुछ लुटा के पहुंचते हैं।
वो नहीं करना है आपको। आपको अपने एक्सपीरियंस को तो बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ खो दें। जहर को टेस्ट करने के लिए जहर खा के देखना ज़रूरी नहीं है। दूसरे को देख लीजिए, जहर खा के उसकी मौत हो गई, आप भी समझ जाइए, आप खाएंगे आप भी मर जाएंगे। ये वही पॉइंट हैं जिनको लोग सीख तो जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन वो जहर की तरह है, वो खुद खा के सीखेंगे तो मौत होनी निश्चित है उनकी। एक पॉइंट और आपके सामने आ रहा है कि अपने लॉसेस को छोटे में काटने की कोशिश कीजिए। बार बार पूरे प्रोग्राम में बोलता आ रहा हूं आपको, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए आपका। ये नहीं कि स्टॉप लॉस हम तय करेंगे कि कितना लगाना है, तय तो भाव ही करेगा, लेकिन हमको सौदा वही बनाना है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। हम तय नहीं कर सकते कि ये भाव जो है मैंने इतने का ले लिया तो मैं 1% खोने को तैयार हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ये है। ये हमारे हाथ में नहीं है। स्टॉप लॉस भाव बताएगा, कोई एरिया बताएगा उसका कि ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई पैटर्न वो बताएगा। लेकिन हमारा काम क्या है, अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरी फेवरेबल में नहीं है, यहाँ पे मेरे लॉस होने का चांस जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, आपको वो सौदे में जाना नहीं है। पूरी दुनिया पड़ी है, कोई ना कोई और ले लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ये एक सौदा नहीं होगा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सारे सौदे और मिलेंगे, और आपको कितने 500,000 सौदे थोड़े बनाने हैं। आपको 2 4 5 ट्रेड चाहिए होते हैं अपने लिए, वो कहीं से भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। और अपने लॉसेस को जल्दी से जल्दी काटिए और अपने प्रॉफिट के ऊपर राइड कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग क्या करते हैं, अपने लॉसेस को तो संभाल के रखते हैं और अपने प्रॉफिट को जो है जल्दी काट देते हैं। इस मार्केट का सबसे बड़ा गलती यही है, और यहाँ पे भी वही हमारी जन्म से सीखी हुई जो शिक्षाएं हैं वो काम आती हैं कि यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, निकल जाओ इसके अंदर से। लेकिन आप सोचिए कि भारी दुनिया के अंदर जो है वो हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था एक वीडियो के अंदर अपने, कि मान लेते हैं आपकी 4 दुकानें आपने किसी खोली नहीं अपने शहर में, उन 4 के अंदर से एक दुकान में मुनाफा आता है, 3 के अंदर लॉस आता है। आपको अगर दुकान को क्लोज करना पड़ेगा, या 2 में मुनाफा आता है 2 में लॉस आता है, आपको अगर मैं कहूँ आपको दुकान को क्लोज करना है, या आप सोचते हैं दुकान को बंद करना चाहता हूँ मैं, कौन सी वाली दुकान को बंद करेंगे आप? जो लॉस वाली है उसको बंद करेंगे या जो प्रॉफिट वाली है उसको बंद करेंगे? आप में से 100 में से 100 आदमी ये कहेंगे कि जो लॉस वाली जहाँ दुकान है अगर मुझे बंद करना है तो मैं उसको बंद करूँगा। लेकिन यहाँ पर आके हमारी समझ को क्या हो जाता है, यहाँ पर आके हम करते क्या हैं कि हमारी जो मुनाफे वाली दुकान है उसको हम बंद कर देते हैं, घाटे वाली सारी दुकानों को संभाल के रख लेते हैं। एक स्टॉक जो हमें लॉस पे लॉस दिए जा रहा है उसको हम अपने घर पे रख लेते हैं, बल्कि हम उसमें और भी डालते हैं पैसा, उसको हम एवरेज भी बनाते हैं। और जिस स्टॉक में हमें प्रॉफिट आ रहा था, जो घोड़ा हमारा चलने वाला था, जो कि हमें रोज पैसे दे रहा था, उसको हम काट देते हैं और उससे आया हुआ पैसा हम उस घोड़े में या उस स्टॉक में लगा देते हैं जो कि निठल्ला है, जो बैठा हुआ है और वो घर की रोटियां तोड़ता है खाली बैठ के और हमें लॉस दिए जा रहा है, उसको संभाल लेते हैं हम। ये नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपकी जो नियम हैं जो आपको अपने लिए बनाने हैं, उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि आपको प्रॉफिट पे राइड करना है, लॉस को काटना है। हम हमेशा उल्टा करते हैं, इसलिए हमारे को रिजल्ट हमेशा उल्टे मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा इस प्रोग्राम में आपको, अगर आप वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं आपको रिजल्ट भी वही मिलने वाले हैं जो आज तक आपको मिलते आए हैं। इसलिए अगर रिजल्ट बदलने हैं, पहले अपना कर्म बदलिए। आप काम बदल देंगे, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर आप काम वही करते रहेंगे तो रिजल्ट वही रहने वाला है। एक पॉइंट और ये आपके सामने आ रहा है, अपनी लूजिंग पोजीशन के लिए आपको बहुत ही इम्पेशेंट होना चाहिए। ये पहले वाले पॉइंट के कंटिन्यूएशन में ही है कि आपकी जो पोजीशन लूजिंग है उसके लिए हमेशा इम्पेशेंट रहिए, हमेशा सोचते रहिए कि ये इसके मैं कैसे जान छुड़ाऊं। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, ज़्यादातर लोगों के साथ हम प्रॉफिट की पोजीशनों को लेके बहुत इम्पेशेंट होते हैं। जिसमें हमें प्रॉफिट आ रहा होता है हमें लगता है कि इसमें से मैं कैसे निकल जाऊं, ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको तो कम से कम लॉक कर लो, क्योंकि सारी ज़िंदगी में पैसे कभी देखे तो है नहीं, हमने कभी कमाए नहीं है। तो 1-2 स्टॉक में आ रहे होते हैं, उसी के अंदर हमारे को लालच पकड़ जाता है कि आज तक तो कमाए नहीं पैसे, इस 2 में आ रहे हैं तो पहले इसको ले लो सबसे पहले। ऐसे नहीं करना है। आपको लूजिंग पोजीशन जो है
उन पोजीशनों से बाहर निकलना है। सबसे पहले इम्पेशेंट होइए, फटाफट काटिए उसको, बाहर निकल जाइए वहां से। आप यकीन मानिए, आप जाके बाद में देखेंगे आपका वो डिसीजन हमेशा राइट निकलेगा। आपकी ये जो आदत है स्टॉक पे बैठने की, जो लॉस में चल रहे हैं, घाटे में, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आप में से जितने लोग ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, 95% लोग ऐसे होंगे आज भी जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक होंगे जो कि लॉस में होंगे, और वो जिनको वो काट नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया भी है। लेकिन आप देखिए जाके, मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा स्टॉक है, मैं नहीं जानता हूं आपने कौन से रेट पे लिया है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपको आज फिर पछतावा हो रहा होगा कि ये मैंने दोबारा क्यों ले लिया था, ये पहले ही गिरा हुआ था, मैंने और ऐड कर दिया, अब मैं और फंस गया। पहले मैं 200 शेयर में फंसा था, अब मैं 500 शेयर में फंस गया। ये करते हैं आप लोग, इसलिए आपको इन चीजों से हमेशा दूर रहना। अपने लॉसेस से सीखिए। लॉस जो है इस मार्केट में बहुत बड़ा टीचर है। लॉस जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। मैं बोलता हूं अपने बाकी प्रोग्राम जो हमारे होते हैं उनमें बोलता हूं मैं हमेशा कि लॉस जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, उससे बड़ा इंडिकेटर कोई नहीं है, क्योंकि लॉस ऐसा इंडिकेटर है जो आपको सबसे पहले बताता है कि आप गलत हो। जैसे ही आपने सौदा डाला और आपका सौदा लॉस में आना शुरू हुआ, आपको उसी समय पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है। मतलब ये है 5-10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने सौदा लिया और 1-2 दिन के अंदर ही आप देख रहे हो कि वो ऊपर जा ही नहीं रहा, वो नीचे ही नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी उस एनालिसिस में प्रॉब्लम थी। लॉस जो है उससे लर्न करने की जरूरत है, उससे सीखने की जरूरत है, उसको मानने की जरूरत है। अपने लॉसेस से सीखिए, अपने लॉसेस को जो है पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो आपको वो सिखा सकते हैं जो दुनिया की कोई और चीज़ आपको नहीं सिखा सकती। और लॉस से बड़ा इंडिकेटर कोई नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और एक आखिरी चीज़, कभी भी पैसे के बारे में सोचिए मत कि मुझे इतने पैसे आएंगे, मैं ये स्टॉक लूंगा मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, ये स्टॉक लूंगा इतने पैसे आएंगे, देखो इसमें इतनी कमाई होगी कि नहीं होगी, इसमें इतनी कमाई होगी कि नहीं होगी। आपका ट्रेड अगर टेक्निकली करेक्ट है, अगर आपने जो सौदा किया है वो टेक्निकली ठीक है, चार्ट आपने ठीक रीड किया है, सब कुछ आपने ठीक किया है, पैसा जाएगा कहाँ भैया? पैसा अपने आप आएगा। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है कितने पैसे आ रहे हैं इसमें, मेरा एमटोम कितना हो गया, ये कितना हो गया, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉक, अगर आपका ट्रेड सही तरीके से लिया गया है, आपको पैसा आएगा ही आएगा, उसके अंदर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हमेशा मैं देखता हूँ वो सोचते रहते हैं मुझे इस ट्रेड में कितना पैसा आएगा। आपको बल्कि ये सोचना है कि पैसा जो भी आएगा देखा जाएगा, जितना आएगा वो भी देखा जाएगा। मैं सिर्फ ये ध्यान रखूं कि मेरा जो सौदा है क्या वो टेक्निकली करेक्ट है, क्या जितनी चीजें मैं देखना चाहता था मैंने देख ली, क्या मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं छोड़ी है, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है। ये उसी तरीके से एक बच्चा एग्जाम में जा रहा है और वो पहले से अंदाजा लगाना शुरू करे कि मेरे 80 नंबर आएंगे, 90 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे, कितने आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, मेरे 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। उससे बेहतर क्या है कि वो बच्चा पूरी मेहनत करे अपने एग्जाम के अंदर और जो लिखना चाहिए वही लिखे, जैसा काम करना चाहिए वैसा करे, पूरी की पूरी मेहनत करके जाए। तो अगर वो जो लिखना चाहिए वो लिख के आया है तो नंबर कहाँ जाएंगे? नंबर तो आ ही जाएंगे अपने आप। इसलिए नंबरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, पैसों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने आप को ठीक करने के ऊपर अपना सारा जोर लगाइए कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं, कैसे मैं टेक्निकल को पूरा सीख जाऊं, कैसे मैं चार्ट पढ़ना सीख जाऊं। अपनी मेहनत वहां पे लगाएंगे तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। यानी कि जब भी शक में हैं आप, जब भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, जब भी आप सोच नहीं पा रहे हो कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, जब भी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, मार्केट की चाल हो, या कुछ भी ऐसा जो कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक यही नियम जो है वो आपको बचाएगा। व्हेन इन डाउट स्टे आउट। यानी कि जब भी शक में हो बाहर रहो,
क्योंकि शक के अंदर अगर आप किसी सौदे में घुस गए सिर्फ इस चक्कर में कि बहुत दिन हो गए लिया नहीं सौदा, चलो बना लो, या कोई बात नहीं लेके देख लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, देखा जाएगा, आप हमेशा पछताएंगे। क्योंकि अब आप ऑलरेडी शक में ही हो और वो सौदा हल्का फुल्का 19-20 हो तो आपका लॉस में ही कट रहा है वो सौदा, तो जबरदस्ती लॉस देने का क्या फायदा है। डाउट में है, बाहर रहेंगे बेटर रहेगा। नो पोजीशन इज ऑल्सो ए पोजीशन, इस मार्केट की कहावत है। कोई पोजीशन अगर नहीं है आपके पास, वो भी एक तरह की पोजीशन है आपकी जो आपने ली है कि मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। एक्चुअल में अगर आपको ये सोचना हो, इस ढंग से सोचिए कि जीरो जो है वो बड़ा होता है माइनस से हमेशा। अगर आपने कोई पैसा नहीं कमाया और कोई पैसा खोया नहीं तो आप जीरो पे हो, लेकिन माइनस जो है वो एक्चुअली छोटा होता है हर जीरो से। जीरो माइनस से हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए माइनस में जाने की बजाय, लॉस करने की बजाय अगर जीरो पे रहते हैं तो बड़ा है वो। जीरो पे रहते हैं तो ठीक है, यानी कि आपने कुछ कमाया भी नहीं और कुछ खोया भी नहीं। तो व्हेन इन डाउट स्टे आउट। आपको कोई काम नहीं करना है जब आप खुद ही शक में हो, जब आपको समझ नहीं आ रहा है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो माइनस से हमेशा बड़ा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये कोर्स करने के बाद, ये प्रोग्राम करने के बाद ऐसा नहीं है कि कल से जाते ही आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे और कल से जाते ही आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई है और जाते मैं तूफान मचा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दोस्तों एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको रैशनल सोचने की ज़रूरत है। जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 1 से 2 साल लगते हैं एक अच्छा ट्रेडर अगर आप चाहते हैं बनना। आपको टाइम लगता है और एक्सपर्ट बनने के लिए तो अपने आप समय लगता है जितना लगना है। वो हर एक की कैपेबिलिटी है कि कोई 4 साल में बनता है, कोई 14 साल में बनता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको 1-2 साल लगते हैं। जब सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको कोई जादू की छड़ी मिल गई है और उसके बाद आप जाते ही कल से कोई कैंडल स्टिक ढूंढेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इस तलाश में अगर आप आए हैं तो आप गलत जगह के ऊपर हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी पूरी, और एक टाइम आएगा जब आपकी क्वांटिटी अपने आप ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना आपको कोई बोलेगा। आप अपने आप को, आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब मैं इस लायक हो चुका हूँ कि अब मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। आपको कोई भी ये नहीं सिखा सकता कि कंप्यूटर के ऊपर 4 बटन दबाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ये कोई प्रोग्राम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी और सुनील सर मुझे सिखा देंगे कि जाके 1 बटन दबा दो, 2 बटन दबा दो तो तुम्हारे को पैसे फटाफट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई जादू जो है कहीं पर भी नहीं है। और मैं एक बिल्कुल रैशनल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं हमेशा यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको। हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखिए, सीधा सोचिए, सही सोचिए, रैशनल सोचिए और सोचिए ऐसा कोई जादू होता तो आज सारे अरबपति बन गए होते। प्रैक्टिस डालनी आपको बहुत ज़रूरी है। मैजिक फार्मूला किसी के पास नहीं है। जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं वो सारी की सारी चार्ट स्टडी के ऊपर है और चार्ट स्टडी आपको समझ आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप किसी जादू की तलाश में आए थे तो मुझे लगता है आप ठीक जगह नहीं आए, और आप कहीं भी जाएंगे जादू आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। जो भी आपको ये कहते हैं कि वो जादू सिखा देंगे, उनके पास अगर इतना ही बड़ा जादू होता तो वो आपको सिखा नहीं रहे होते। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का मतलब है कि ट्रेड कीजिए खुद अपने हाथ से, क्वांटिटी को कम रखिए, अपनी जो मिस्टेक हैं उनको कमिट कीजिए, उसके बाद में लर्न कीजिए, उन्हें जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश कीजिए। जितना मैंने यहाँ आपको बताना चाहता था, आपको जो बताया है मैंने, उसको सुनिए। इन वीडियोस को देखने के लिए आपको पूरा समय दिया जा रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए इन वीडियोस को, उसके बाद में नोट्स बनाइए। जिन चीज़ों को आपको समझ आ रही है कि हाँ ये चीज़ें मेरे ध्यान में रहनी चाहिए उनको लिख लीजिए। इसके अलावा आपको PDF फाइल भी पूरी दी जा रही है और उस PDF फाइल के अंदर जितना कंटेंट यहाँ पर है सभी लिखा हुआ है।
हालांकि वो लिखने की जो भाषा होती है वो नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सीधे तरीके से, वो एक तरह की थ्योरी है। और जैसे आपकी क्लास में किताबें होती थी एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, वो थ्योरी है। लेकिन जो टीचर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है तो उसका तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है। और जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं सीधे सीधे तरीके से बात करने वाला आदमी हूँ। और थ्योरी के अंदर वो चीज़ें लिखी होती हैं जो आप चाहें तो रीड कर लीजिए, नहीं तो आपको सब कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसके अलावा अब कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं जो हमने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान की है। सबसे पहले तो एक आदत बनाइए, रोज 1 से 2 घंटा आपको चार्ट देखना ही देखना है ज़रूर। चाहे जॉब करते हो, चाहे कोई बिजनेस हो आपका, आपको शाम को, रात को 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर चार्ट देखने हैं। और एक बार आपको दोस्तों और बताऊं, आप जब चार्ट देखने की शुरुआत करेंगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो चार्ट अजीब सा दिख रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है। ऐसा होता है। कोई भी नया काम अगर हम करेंगे, ये चीज़ें हमारे साथ होंगी, कोई अकेले आपके साथ नहीं हो रही हैं, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन उसको छोड़िए मत। एक्सपीरियंस का, जैसे मैंने बताया, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोज 1 से 2 घंटा चार्ट देखिए और एक एक चीज को पकड़ के चलिए। एक एक चीज का मतलब, सबसे पहले एक चीज को पकड़िए, कैंडलस्टिक को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर सारे चार्ट देखिए। उसमें जब आपको समझ में आने लग जाए क्या हो गया, फिर आगे बढ़िए। ऐसे ही चीज़ों को देखते जाएंगे, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा वो सारी चीज़ें एक जगह आके आपके दिमाग के अंदर एक रिजल्ट निकालना शुरू करेंगी कि हाँ, ये चार्ट जो है ये बोल रहा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए, लेकिन आदत बनाइए चार्ट को रोज देखना है। कैंडलस्टिक को देखिए, उसके बाद में जितनी चीज़ें आपको और बताई गई हैं, यहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसके अलावा ट्रेंड कौन से चल रहे हैं, रेंज में तो नहीं है कोई स्टॉक, और इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। 60 मिनट पे देखिए, 5 मिनट पे देखिए। आपको जैसे बताया मैंने कि ये जो थ्योरीज हैं हर टाइम फ्रेम पे एक जैसे काम करती हैं, कोई फर्क नहीं है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। जो पैटर्न जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है उससे आगे पीछे हर टाइम फ्रेम में एज इट इज काम करेगा। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट का चार्ट भी दिखा सकता हूँ। उस 1 मिनट के चार्ट के अंदर भी कैंडलस्टिक वैसे ही काम करती हैं जैसे 1 हफ्ते के चार्ट पे करती हैं, जैसे 10 साल के चार्ट पे करती हैं। तो जो सिस्टम है टेक्निकल का वो चेंज नहीं होता, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। और इसके अलावा सेक्टर के देखिए इंडाइसिस और उनको स्टॉक के साथ मिलाइए। ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कि हाँ, इस स्टॉक में ये हो रहा है लेकिन पूरे सेक्टर में ये हो रहा है, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा इक्विटी मार्केटों को देखिए, बॉन्ड मार्केटों को देखिए, इंटरेस्ट रेट को देखिए। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे आपको मालूम चलेगा क्रूड में क्या हो रहा है, करेंसी में क्या हो रहा है। सारे चार्ट को निकालिए, उनको देखिए और ऐसे धीरे धीरे सीखने की शुरुआत करिए। और उसके बाद छोटी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए और उससे ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, और कॉन्सेंट्रेट करिए कि 3 महीने के अंदर आप कितना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहले प्लान बनाइए 3 महीने का कि हाँ, मुझे 3 महीने में सिर्फ कैंडलस्टिक पे काम करना है। अगले 3 महीने में मैं मूविंग एवरेज देखूंगा, उससे अगले 3 महीने में मैं ये देखूंगा। तो गोल सेट कीजिए अपना और उस गोल के हिसाब से काम करते जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्साइटमेंट के अंदर आपको ऐसा लगे कि अब मैं अपनी कैपिटल को बढ़ा दूं। इसका साफ मतलब ये है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं है, मार्केट आपको कंट्रोल कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, हमने देखा यार मैंने तो 4 ट्रेड डाले थे, मुझे तो बहुत पैसे बन गए, तो मैं इसमें 2-4 लाख रुपए और लगा देता हूँ। कभी मत करिए। आप जब सीख रहे हैं, आपको अपनी जो कैपिटल है उसका साइज जो है ज़्यादा नहीं करना है, क्वांटिटी का साइज ज़्यादा नहीं करना है। अपने को कंट्रोल में रखिए, मार्केट को अपने को कंट्रोल मत करने दीजिए, क्योंकि जब भी ऐसा होगा आप देखेंगे आप हमेशा नुकसान खाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहिए, हर ट्रेड को देखते रहिए और ये देखिए कि जो मैंने प्लान बनाया था
क्या मैं उस प्लान पे टिका हुआ हूँ आज तक? क्या ऐसा तो नहीं है मैं बीच में चेंज हो जाता हूँ? क्या मुझे अपने पे काम करने की ज़रूरत है? तो इस तरीके से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा होती रहेगी। नोट्स बनाते रहिए बीच बीच में अपने प्लान को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इमीडिएटली कोई चेंज मत कीजिए। आपने 3 महीने के लिए अगर सोच रखा है या 1 महीने के लिए सोच रखा है कि मुझे ये करना है अगले 1 महीने में, तो कोई भी प्रॉब्लम लगती है उसके नोट्स बना लीजिए, लेकिन उसी समय उसको चेंज मत कीजिए। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अगली बार के सुधार के लिए वो नोट्स जो हैं आपके काम आएंगे। ये मैं आपको पूरा एक लर्निंग का प्रोसेस बता रहा हूं यहाँ पर। ऐसे करनी होती है लर्निंग जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और ज्यादातर लोगों को आप देखते हैं वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं सर हम तो जिस समय लर्न कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाई होती रहे हमारे को 2-4 हज़ार, वो ये चाहते हैं पहले दिन से पैसे बनने शुरू हो जाएं। कौन सा धंधा है सर दुनिया का जहां पहले दिन से पैसे बनने शुरू हो जाते हैं? आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को लो रखना है और हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है और ये सोचना है कि अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मैं इस काम को सीख रहा हूं। और वो मेरी बात हमेशा याद रखिए, आप अगर एक बार अच्छे से सीख जाते हैं, आपको समझ आ जाती है, पैसे की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपने 2 साल भी सीखने में लगा दिए, उस 2 साल के सारे पैसे अगले 2 महीने में आपको मिल सकते हैं। ये बाजार ऐसा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी उसके बाद ही होगा, नहीं तो क्या होगा, वो सारे के सारे पैसे आपके जो है वो आपने अगर 2 साल में कमा भी लिए और समझ में नहीं आई तो 2 महीने में वो सारे पैसे भी जा सकते हैं। ये भी होता है इस मार्केट के अंदर। तो आपको इसी तरीके से काम करना है जैसे आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी मोरलेस आप इसी ट्रैक पे चलेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। 3 महीने बाद 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, कोई ट्रेड मत डालिए, जैसे आपको मैंने बताया था, सोचने में टाइम बिताइए और ये देखिए कि मैंने पहले क्या किया है और उसके अंदर कहाँ कहाँ पे दिक्कत रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी के अंदर थोड़ा गैप है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको फिल करने की कोशिश कीजिए, देखिए और कैसे फिल हो सकता है वो गैप। जिन चीज़ों में डाउट लग रहा है उन चीज़ों के अंदर और काम कीजिए और फिर आगे बढ़िए। उसके बाद फिर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक प्लान बनाइए, उस प्लान के ऊपर काम कीजिए, उसको फिर रिव्यू कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 12 महीने बाद फिर एक बार रिव्यू कीजिए और फिर एक प्लान बनाइए। उसके बाद हर बार हर 2-3 महीने का एक प्लान बनाइए। 1-1.5 साल के बाद ऐसा होगा कि आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि आपके पास में पूरा डेटा होगा अपना खुद का, कि मैंने क्या काम किया था, मैंने कैसे किया था और मेरे को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई थी। लेकिन इन बिटवीन जो है वो कैपिटल को ज़्यादा बढ़ाइए मत। और उसके बाद में 1.5-2 साल बाद अगर आपको लगता है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कि हाँ अब मैं ऐसी स्टेज के ऊपर आ चुका हूँ कि अब मैं चाहूँ तो अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो करिए। और इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहिए हर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्योंकि हर साल, हर महीना, हर दिन ये मार्केट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। उसको सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आखिर में एक एडवाइस आपको देना चाहता हूं जो मैं हर एक को देता हूं, हर समय देता हूं। यहाँ पर आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, हवा को फॉलो करना है। जैसी हवा चल रही है, ऊपर की हवा है या नीचे की हवा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक व्यू बना लिया अपना कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और वो नहीं जा रहा है, चिंता मत कीजिए। जैसा हो रहा है उसके साथ साथ आपको फॉलो करना है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है और अपना व्यू जो है उसको चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर देते हैं तो यकीन मानिए अगले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप ही बनने वाले हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जबरदस्ती के हैं, वो अपनी इच्छा से बने हुए नहीं हैं और उन्होंने स्टॉक लिया था और वो नीचे गिर गया और वो फंस गए और फिर वो कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ऐसे वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो वो हम अपनी चॉइस से बनेंगे। हम सोच के लेंगे कि हाँ ये स्टॉक मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, 3 साल के ले रहा हूँ। एक मूवी आई थी उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग था, मैंने पहले भी कई बार कहा है
कि आपका कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। आप चुने उस फैसले को करने के लिए कि हाँ मैं चाहता हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लेकिन वो दबाव से नहीं होना चाहिए कि मैंने लिया था, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे नहीं। और ये तभी हो सकता है जब आप ट्रेंड को फॉलो करें। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ए से लेकर जेड तक जितनी चीजें हो सकती थी सब बताई हैं, जो आप आज की डेट में जिसके लायक हैं, जो सीख सकते हैं। चीजों की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आगे आने वाली जिंदगी में आपको सीखनी जरूरी है। इसके बाद में हमारा एक प्रोग्राम और आता है, ऑफलाइन का प्रोग्राम, जिसको आपको सब जानते हैं, मास्टर ट्रेडर। आप 2-3 महीने बाद वो भी कर सकते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं जो और सीखी जा सकती हैं। इस प्रोग्राम में आप इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं कि आप कोई भी एडवांस लेवल का जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। और आपको अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप इस मार्केट के अंदर अगर काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे, तो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको वो चीज़ें दे दी हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। और उसको सिंपल तरीके से बताया है। आप किताबें पढ़ लेंगे, कहीं भी सुन लेंगे, वहां पर आपको चीजें तो बताई होंगी, लेकिन उनके अंदर आपको 2 चीजें कभी नहीं मिलेंगी। एक तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी और एक सिंप्लिसिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें देने की कोशिश की है, जो भी थोड़ा सा तजुर्बा है मेरा, कि आपको सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाऊं, आपको सिंपल तरीके से सिखाऊं, और जो बताऊं वो पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊं। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले जीवन के लिए। हमारी टीम और हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको इस प्रोग्राम में लगती है, आपको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पूरी हेल्पलाइन नंबर हमारे पास हैं, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, आपको अटेंड किया जाएगा। आप हमारी ईमेल पे मेल कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ दी जा रही है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, हमारे हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, और वो नंबर स्पेशली आप लोगों के लिए हैं, जहां पर आप कॉल करके हमारी टीम से अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई चीज़ में क्लैरिटी अभी भी नहीं हो पा रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जितनी हैं वो भी कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, और आशा ये करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों से मास्टर ट्रेडर में मुलाकात भी होगी, तो वहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पे जो सीखा था वो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी मैंने कोशिश की थी आपको समझ में आया होगा, और मेरी ये दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।